सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको जो नानक क्लासेस की 5555 प्लस पुस्तक है ब्रह्मास्त्र, उसका लगातार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। धीरे धीरे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, कौन सा टॉपिक, जो स्थापत्य कला आपके लिए टॉपिक दिया हुआ है, राजस्थान की स्थापत्य कला। कोई भी महल है, तालाब है, वो हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आपने नतीजा देख लिया होगा, आज सीटी के अंदर हमारे राजस्थान करंट है, इंडिया करंट है। एक दो क्वेश्चन छोड़कर बाकी लगभग सब क्वेश्चन आपको करवाए हुए, हमने जो करवाए वो आपको हमने दे दिया, आपने देख लिया होगा। और जो 6 से 12 आपको जो बुक दी है नाना क्लासेस की, उनमें से भी क्वेश्चन बहुत आए हैं जीके के, तो बड़े शानदार तरीके से। और ये पुस्तक आप बाजार में खरीदे हुए और अपने अच्छे तरीके से रीड के लिए स्पेशल ये रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करूँ। पहला प्रश्न देखो, फूल महल बुंदी में स्थित है। इसके बाद दूसरा फूल महल कहाँ पर स्थित है? तो पहला जो फूल महल है वो बुंदी के अंदर है। अगर दूसरा मैं बात करूं तो दूसरा है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर में। पिछोला झील के जग मंदिर महलों की नींव किसने रखी? तो पिछोला झील के जग मंदिर में महलों की नींव रखी थी किसने? करण सिंह ने। किसने रखी थी? ये करण सिंह ने नींव रखी थी। तीसरा प्रश्न देखो, उदयपुर में जगत निवास महल व प्रीतम निवास महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये करवाया था किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटुओं की हवेली किस जिले में है? ये आपको जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, ये सब कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। 5 नंबर प्रश्न देखो, बीकानेर के बछावतों की हवेली का निर्माण करण सिंह बछावत ने कब करवाया? तो ये करवाया था 16वीं शताब्दी में। कब करवाया? 16वीं शताब्दी में करवाया। मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेली कहां पर है? तो ये जो सभी हवेली है ये है बीकानेर के अंदर। कहां पर है ये? बीकानेर के अंदर। 7 नंबर प्रश्न, किस जिले की हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय शैली चित्र शैली प्रयुक्त की गई? तो ये की गई है किसमें? बीकानेर शैली के अंदर। कहां पर है? बीकानेर शैली में की गई है। अगला देखो, असुमेलित आपको बताना है। 8 नंबर में देखो, छत्रविलास बाग कोटा के अंदर है, बड़ा बाग जैसलमेर है, गेटोर जयपुर में है, लेकिन जसवंतड़ा बीकानेर में नहीं है, जोधपुर के अंदर है। और आज ही आया था कि जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान का जो ताजमहल कहलाता है उसका निर्माण है सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन आज अभी आया था सीटी के अंदर। क्षत्रियों के बारे में असुमेलित बताइए। तो देखिए, क्षत्रियों के बारे में असुमेलित, तो इसमें देखो, स्वाई जय सिंह की छतरी गेटोर है, पालीवालों की छतरी जैसलमेर, सेठों की छतरी रामगढ़, लेकिन राव कल्याणमल की छतरी नागौर में नहीं है। इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, दरगाह के बारे में असत्य बताइए। दरगाह के बारे में तो देखिए, दीवान शाह की दरगाह कपाशन में है, अब्दुल पीर की मजार भवानापुरा में है, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह बांसवाड़ा सरवाड़ में है, लेकिन मीठे शाह की दरगाह संचार में नहीं है। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। उसके बाद में देखो, दरगाह के बारे में असुमिलित बताइए। तो देखिए, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है, मीरा साहब की दरगाह बूटी में है, शक्कर पीर बाबा जालौर में नहीं है, और मीठे शाह की दरगाह गागरोन है। उत्तर हो जाएगा इसका C नंबर। अब देखिए, आपको सत्य कथन बताना है। सत्य कथन बताइए। तो इसमें देखिए, आप सत्य कथन बताना। तो बांदी कुई के निकट आबा यानी कि चांद बावड़ी चांद नामक राजा ने बनवाई, बिल्कुल सही है। मेवाड़ राजा राज सिंह की पत्नी रानी रामसत ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनाई, बिल्कुल सही। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने करवाई, ये भी सही है। और बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिल सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 में बनवाई। ये सारे के सारे कथन क्या है? सत्य कथन है। क्या है? सत्य कथन, इन चारों के चारों। अगला देखो, नंदलाल देवड़ा की हवेली कहां पर है? नंदलाल देवड़ा, तो ये है फतेहपुर सीकर। कहां पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर नंदलाल देवड़ा की हवेली है। नाटाणियों की हवेली कहां पर स्थित है? नाटाणियों की हवेली, तो नाटाणियों की हवेली है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर है नाटाणियों की हवेली। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहां पर है? गोरीलाल बियाणी की हवेली है सीकर के अंदर। कहां पर है ये? सीकर के अंदर। उसके बाद में देखो, सोने चांदी की हवेली कहां पर है? सोने चांदी की हवेली है मैनसर झुंझुनू। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पंसारी की हवेली कहां पर स्थित है? पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर सीकर। श्री माधोपुर सीकर। उसके बाद में रत्नाकर पुंडरीक व पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में है? तो रत्नाकर पुंडरीक व पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली कहां पर है? ये है जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर में। बड़े मियाँ पोकरण व राग की हवेली किस जिले में है? तो बड़े मियाँ पोकरण व राग की हवेली किस जिले में है? ये है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर।
उसके बाद में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका और मंत्रियों की हवेली कहाँ पर है? चूरू में। ये याद रखने हैं, मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका और मंत्रियों की हवेली चूरू के अंदर। बागौर की हवेली किस जिले में है? बागौर की हवेली है उदयपुर के अंदर। कहां पर है? बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर। अगला देखो, रूपनिवास, भगत, जालान, पोदार, भगोरिया की हवेली कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है, ध्यान रखना, नवलगढ़ झुंझुनू। कहां पर है? नवलगढ़ झुंझुनू में। बच्चावतों की हवेली किस जिले में है? तो ये आपको सभी को पता है, बीकानेर। कहां पर है? बच्चावतों की हवेली बीकानेर के अंदर। उसके बाद में देखो, नाथूराम पोदार, सेठ जयदाल कोडिया, सीताराम सिंगतिया की हवेली कहां पर है? इन सभी की हवेली है बिसाऊ झुंझुनू। कहां पर है ये? बिसाऊ झुंझुनू। सेठ राधाकृष्ण तथा केसर देव कनेडिया की हवेली कहां पर स्थित है? सेठ राधाकृष्ण तथा केसर देव कनेडिया की हवेली कहां पर है? तो ये है मुकुंदगढ़ झुंझुनू। कहां पर है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू के अंदर। अगला देखो, चार चौक की हवेली तथा चेतराम की हवेली कहां पर स्थित है? चार चौक की हवेली तथा चेतराम की हवेली कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है लक्ष्मणगढ़ सीकर। कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर। ताराचंद रुइया की हवेली कहां पर स्थित है? ताराचंद रुइया की हवेली, तो ये है रामगढ़ सीकर। कहां पर है? ताराचंद रुइया रामगढ़ सीकर में। उसके बाद में गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? गोपाल सिंह की छतरी है करौली में। मुंशी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? मुंशी महारानी की छतरी अलवर। स्वाई जय सिंह की छतरी कहां पर है? स्वाई जय सिंह की छतरी गेटोर जयपुर। बस ये याद रखने हैं आपको, गेटोर जयपुर। उसके बाद में एक जैसे 9 महल कहां पर है? नारगढ़ दुर्ग। कहां पर है? नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल है। कल्याणमल की छतरी कहां पर है? तो ये है नागौर के अंदर। नागौर में नहीं है, ये बीकानेर में, ध्यान रखना, कल्याणमल की छतरी बीकानेर के अंदर। उसके बाद में देखो, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो ये नाम है, ध्यान रखना, प्रकाश मंदिर। क्या नाम है इसका? प्रकाश मंदिर। हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया किसके द्वारा? ये किया गया हरि सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? हरि सिंह के द्वारा। उसके बाद में देखो, पटुओं की हवेली के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिए पटुओं की हवेली के बारे में, पटुओं की हवेली जैसलमेर है। गुमान चंद ने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया और ये पटुओं की हवेलियां हैं पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उसके बाद में देखो, नथमल की हवेली के बारे में असत्य कथन बताइए। तो नथमल की हवेली के बारे में सत्य कथन है कि नथमल की हवेली बीकानेर में नहीं है, जैसलमेर के अंदर है, ध्यान रखना। पहला ही कथन इसमें असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के बारे में सत्य कथन बताइए। अब आपको यहाँ पे फिर सत्य कथन बताना है। तो यह हवेली सालिम सिंह द्वारा 1825 में बनाई गई, बिल्कुल सही है। सालिम सिंह की हवेली की ऊपरी मंजिल को जहाज महल और मोती महल कहा जाता है, बिल्कुल सही। सालिम सिंह की हवेली 9 खंडों में बनाएगी, जिसमें 7 खंड पत्थर के तथा 8वां 9वां खंड लकड़ी का बना था। 8वां और 9वां खंड प्रकाश महल, रंग महल और शीश महल कहा जाता है। ये चारों के चारों कथन क्या है? सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखो, असत्य कथन आपको बताना है, असत्य कथन। तो देखिए इसमें असत्य कथन, जंतर मंत्र महल जयपुर में, यूनेस्को द्वारा 2010 में इसको जंतर मंत्र को शामिल किया गया, बिल्कुल सही। जंतर मंत्र का निर्माण स्वाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया, बिल्कुल सही। कदमी महल धौलपुर में नहीं है, ध्यान रखना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, फिर आपको यहाँ पे देखो खेतड़ी झुंझुनू के बारे में आपको बताना है, कथन बताना है इसमें, ठीक है। तो खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है, बिल्कुल सही। खेतड़ी महल का निर्माण राजा भोपाल सिंह ने 1760 में ग्रीष्म में विश्राम के लिए करवाया। खेतड़ी महल 7 मंजिला कटोरीनुमा बुर्ज है और खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। ये पहला कथन, ये सारे के सारे कथन क्या है? सही है। उसके बाद में सुनहरी कोठी टोंक के बारे में आपको बताना है। तो नीचे कूट दिए हुए हैं, आपको पता है, तो नीचे कूट दिए हुए हैं, तो इसमें सारे कथन आपको पता है, सही है, ठीक है। देखो क्या क्या कथन है। सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब वजीदुद्दौला खान ने 1824 ईस्वी में करवाया, बिल्कुल सही। सुनहरी कोठी शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। सुनहरी कोठी की पहली मंजिल का निर्माण वजीदुद्दौला खान ने करवाया। इस कोठी की दूसरी मंजिल नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने 1870 में बनवाई और इस कोठी में 25 कारी काम नवाब इब्राहिम अली खान ने करवाया। ये सारे के सारे कथन क्या है? सही है, ठीक है। सारे के सारे कथन क्या है? सही है। उसके बाद में 80 खंभों की छतरी मुंशी महारानी की छतरी के बारे में
बताइए। तो देखिए इसमें इसका निर्माण 1815 महाराजा विनय सिंह ने करवाया, बिल्कुल सही है। छतरी मूसी महारानी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इस छतरी की पहली मंजिल लाल पत्थर था, दूसरी मंजिल श्वेत संगमरमर से निर्मित है, सही है। 80 खंभों की छतरी की ऊपर मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र अंकित है। ये पहला कथन यानी कि 1 2 3 ये चारों कथन सही है। उसके बाद में देखो कौन सी छतरी जोधपुर में नहीं है, कौन सी छतरी जोधपुर में नहीं है, तो हंडाला हिंडोला की छतरी है, जैसलमेर रानी की छतरी है, करोड़ों कीर्ति धनी की छतरी है, आंतेड़ की छतरियां जैसलमेर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखो असुमेलित बताइए। अब आपको यहाँ पे असुमेलित बताना है, तो ध्यान रखना चेतक की छतरी वो गुदा में नहीं है, बलिच्चा रासमंद के अंदर है चेतक की छतरी, तो ऑप्शन नंबर बी असुमेलित हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखो काका की छतरी के बारे में सत्य कथन बताइए। काका की छतरी, तो देखिए इसमें काका की छतरी जोधपुर है। इस छतरी का निर्माण जसवंत सिंह के काल में बक नामक जादूगर द्वारा किया गया। एक दिन में लगा गया अनार का बगीचा भी है। ये सारे के सारे कथन है सत्य कथन है। अगला देखो असुमेलित बताइए। अब आपको यहाँ पे असुमेलित बताना है, देखिए 45 नंबर में। तो दुर्ग महल बूंदी है, उमेद महल बूंदी है, छत्र महल बूंदी है, लेकिन सुख महल उदयपुर नहीं है। सुख महल कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। खुश महल पूछे तो उदयपुर। कौन सा महल बूंदी में स्थित नहीं है? अगला देखो कौन सा महल बूंदी में नहीं है, तो मान महल है वो जयपुर के अंदर है, ये बूंदी के अंदर है नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में देखो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो बटाडू का कुआं। किसे? बटाडू का कुआं रेगिस्तान का जल महल। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है, तो ये स्थित है जल महल पैलेस, जल महल है पैलेस में। उसके बाद में देखो फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस महल में करवाया गया था। फतेह प्रकाश महल का निर्माण है निम्नलिखित में से किस महल में करवाया गया, ये करवाएगा चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। उसके बाद में देखो सुनहरी कोठी कहाँ पर है, ये आपको मैंने अभी बताया टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक के अंदर। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। बड़े शानदार क्वेश्चन है ये। उसके बाद में छतरियां और उनके स्थलों के नाम से सुमेलित नहीं है, ठीक है। 52 नंबर में आपको बताना है। तो देखो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ है, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर है, मामा भाणजा छतरी जोधपुर है, लेकिन 80 खंभों की छतरी बूंदी में नहीं है, अभी 84 खंभों की है। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। उसके बाद में देखो मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, अभी हमने बात की अलवर के अंदर है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरियां कहाँ पर है, तो इनकी छतरियां हैं आहड़ उदयपुर। कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर के अंदर। उसके बाद में देखो राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है, राव मालदेव की है जोधपुर के अंदर। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ बीरा मंदिर की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था, तो किसने करवाया, ये करवाया था रायदास रेदास। किसने? रेदास ने करवाया था। उसके बाद में देखो असत्य कथन आपको बताना है। मूसी महारानी की छतरी अलवर से ही है, गोपाल सिंह करौली से ही है, राम गोपाल पोदार रामगढ़ और राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। तो 57 नंबर में उत्तर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी असम्मिलित है। उसके बाद में देखो पटुओं की हवेली आपको पता है जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है पटुओं की हवेली। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ पर स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ पर है? कोटा के अंदर। कहाँ पर है ये? कोटा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ पर है, तो ये स्थित है जैसलमेर में। ध्यान रखना जैसलमेर में। किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया, तो ये करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो स्वयं प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण है स्वयं प्रताप सिंह ने। कौन सी झील पर जग मंदिर और जग निवास प्रसिद्ध है, तो कौन सी झील पर है जग निवास और जग मंदिर, ये है पिछोला झील पर। किस पर है? पिछोला झील। उसके बाद में बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया, तो ये किसने कहा था, ये कहा था किपलिंग ने। ऑप्शन नंबर 1 किपलिंग। आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर किसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे बढ़कर ये महल है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था ध्यान रखना विश्व फेबर ने। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौखिलाव महल का निर्माण किस शैली में करवाया, तो ये करवाया था मार्शल टाइप शैली में। ऑप्शन नंबर है सी। राज्य में कहाँ प्राचीन महल स्थित है, राज्य में
कहाँ प्राचीन महल स्थित है? तो ये स्थित है पुष्कर के अंदर, प्राचीन महल है पुष्कर के अंदर। जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के विजिट डिजाइनकर्ता कौन थे? जयपुर स्थित में अल्बर्ट हॉल के डिजाइनकर्ता कौन थे? तो ये थे, ध्यान रखना, सर स्टीवन जेकब, ऑप्शन नंबर बी, सर स्टीवन जेकब। राज्य में हाड़ी रानी के महल कहाँ देखे जाते हैं? राज्य में हाड़ी रानी के महल कहाँ देखे जाते हैं? ये देखे जाते हैं टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में हाड़ी रानी के महल देखे जाते हैं। उसके बाद में देखो, हवा महल की 5 मंजिलों में से किस मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 5वीं मंजिल। कौन सी? 5वीं मंजिल। राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है? ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है भवानी नाट्यशाला में, भवानी नाट्यशाला के अंतर्गत। जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने अपने प्रेमियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शैली में करवाया? तो ये करवाया था विक्टोरिया शैली में। किस शैली में? विक्टोरिया शैली। डमरू के समान आकृति वाली 9 मंजिला इमारत विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है? तो अल्लाह किस मंजिल पर लिखा है? ये लिखा है 3री मंजिल पर। किसमें? 3री मंजिल पर। उसके बाद में, राजस्थान का प्रसिद्ध सबसे बड़ा रियासती महल कौन सा है जिसे छत्र विलास उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? तो वो महल है उमेद प्लेस। कौन सा हो जाएगा? ये है रियासी महल उमेद प्लेस। राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल कहां पर है? सिसोदिया रानी का महल कहां पर है? तो ये है जयपुर के अंदर, सिसोदिया रानी जयपुर के अंदर। उसके बाद में देखो, बूंदी में जेत सागर झील के किनारे स्थित यह महल जो भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं, तो ये हैं सुख महल। कौन से हो जाएंगे? बूंदी के अंदर है सुख महल। राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसे लखनऊ के भूल भुलैया की और जयपुर के हवा महल जैसी झलक दिखाई देती है, तो वो कौन से हो जाएंगे? खेतड़ी महल। कौन सी? खेतड़ी महल। अगले देखो, डींग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था जाट सूरजमल ने, जाट राजा सूरजमल के द्वारा। राजस्थान के किस शहर में नवलखा महल देखा जाता है? नवलखा महल ये देखा जाता है उदयपुर के अंदर। नवलखा महल है उदयपुर के अंदर। अगला देखो, असंगत बताना है आपको। देखिए इसमें असंगत, एक थंबा महल जोधपुर है, एक थंबिया महल है डूंगरपुर है। उसके बाद में देखो, अदर थंब महल है नागौर में, जूना महल बीकानेर है। तो इसमें आपको बताना है, असंगत बताना है। तो इसमें अदर थंबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें असंगत हो जाएगा। उसमें देखो आप आगे 81 नंबर, राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान की विडसर महलों की संज्ञा दी, तो ये दी है राजमहल उदयपुर। राजमहल है उदयपुर को। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, काष्ठ निर्मित रेन बसेरा महल स्थित है, तो ये स्थित है झालावाड़ में। कहां पर है? काष्ठ का रेन बसेरा झालावाड़ में स्थित है। तो ये 82 क्वेश्चन थे राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित, मैंने करवा दिए। अब हम निश्चित तौर से चर्चा करेंगे आगे, जो भी लोकगीत है, नृत्य है, वाद्य यंत्र है, उनकी हम आप चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे इस पुस्तक आपको रीड से पहले पहले इसका रिवाइज करवा देंगे, और रीड से पहले पहले आपको जो 6 से 12 बुक है ना, वन लाइनर, उसका भी हम रिवाइज आपको करवा देंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।